हेलो स्टूडेंट्स। आज शुरू कर रहे हैं अपने एनसीईआरटी क्लास 9 गणित मंजरी। ये बुक है आपकी, मैं स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ। ये बुक है, इस बुक को आज शुरुआत कर रहे हैं। इस बुक की आज अपने शुरुआत करेंगे चैप्टर 2 से, चैप्टर सेकेंड, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, जिसके अंदर आज शुरू कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज सेट 2.1। तो क्या है इसके अंदर? पॉलिनोमियल है, जो आप इंट्रोडक्शन में आपने जाना होगा। इसको बड़ा आसान है ये चैप्टर। तो अपने सीधा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कुछ चीजें इस स्टेप में पढ़ेंगे। काफी मैंने आपको इसके अंदर हिंट दे दिए, जल्दी आपका टाइम कम इसमें लगे वीडियो में, इसलिए क्या कुछ चीजें मैंने आपके पहले से कुछ लिख दी है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने, क्या है? फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 3 4। इसके अंदर क्या कह रहा है? फाइंड द डिग्री, डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है? आपके वेरिएबल के ऊपर कितनी पावर लगी हुई है। तो डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। कोई भी वेरिएबल है आपका, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपके हाईएस्ट पावर कितनी है, वही उसकी डिग्री होती है। तो पहला क्वेश्चन अपन ध्यान से देखते हैं, क्या दे रहा है ये? 2x² माइनस 5x+3। इसके अंदर क्या है? डिग्री वो पूछा है, आपको डिग्री बतानी। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी आपकी? x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, तो इसकी पावर x की पावर 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। ये आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं, y की पावर 3 प्लस 2y माइनस 1। इसके अंदर डिग्री देखो, y की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। इसके अंदर देखो, ध्यान से देखते हैं, -9 दे रखा है, यानी इसके अंदर वेरिएबल है ही नहीं, कोई वेरिएबल है ही नहीं। अगर कोई वेरिएबल होता तो x की पावर 0 होती, तो डिग्री क्या हो जाती उसकी? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 4z-3। तो वेरिएबल आप इसमें z है, z की पावर आपको क्या दिखाई दे रही है? कुछ नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या होती है? इसकी पावर कितनी होती है? 1। तो z के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी पावर 1। तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था। आपको क्या करना था? डिग्री बतानी। डिग्री मतलब वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर आपकी कितनी है, वो चीज क्या है कि आपको बतानी थी। नेक्स्ट सेकंड के अंदर अपने आते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1 2 एंड 3। यानी कि एक ऐसी पॉलिनोमियल आप लिखो जिसके ऊपर डिग्री क्या हो जाए कि 1 2 3 हो जाए। तो देखो अपने, देखो 1 का मतलब देखो ये 1 आपका आया हुआ है, ये 2 का मतलब इस तरह की इक्वेशन बनेगी, और 3 का मतलब इस तरह की इक्वेशन बनेगी। इस तरह से कुछ इक्वेशन बनेगी, अपन कुछ भी इक्वेशन बना सकते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री। तो यहाँ पे आपको बनाना है, तो अपन जिसे बना लेते हैं, जिसे अपन ने शुरुआत कर दी, जैसे 2x+3 ये आपके हो गए। तो ये क्या हो जाएगी आपका वेरिएबल, यानी कि x है, इसकी पावर कितनी है? 1। तो ये हो गया आपकी एक, यानी कि 1 डिग्री, यानी कि एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री आपकी 1 है। अब आपको क्या करना है? 2 डिग्री वाला बनाना है। तो अपन क्या इसी को ले लेते हैं, 2x तो पड़ा है, इस वेरिएबल की पावर अपन 2 करते ही अपना क्या बन जाएगा? ये आपकी डिग्री बन गई आपकी, यानी ये क्या बन गई आपकी? डिग्री 2। यानी कि इसके अंदर पावर क्या हो जाएगी? पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब इसी प्रकार डिग्री अपने को देखो 3 की बनानी है, तो अपने को क्या करना है? एक 3 वाला और वेरिएबल ले लेते हैं। एक कोई है, एक वेरिएबल और ले लेते हैं, इसकी x की पावर 3 कर देते हैं। तो इसको आप कुछ भी आप माइनस प्लस अपन कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या चीज होगी? ये आपकी नहीं बन गई पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी ये क्या है कि एक नई डिग्री आपकी बन गई। अब देखोगे, क्या देखोगे इसके अंदर? इसके अंदर डिग्री कितनी है आपके? तो देखो डिग्री 1 है, इसके अंदर डिग्री 2 है, और डिग्री इसके अंदर क्या है? 3 है। यही क्वेश्चन बना, राइट पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री 1 2 3 हो जाए। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं? अपने डिग्री लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, ध्यान से पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 3x की पावर क्यू प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। इस प्रकार का एक दिया हुआ है। ये आपको एक क्या है कि पॉलिनोमियल दी हुई है, जिसमें वो पूछ रहा है कि x² और x³ का आपको कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट क्या होता है? आपने पढ़ रखा होगा। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो ये आपका डिग्री, यानी कि ये जो आपका वेरिएबल है, उसके आगे आपके कितना इसके अंदर यही वैल्यू दे रखी है। तो अब अपने पास में ये इक्वेशन है, अपने सॉल्यूशन के अंदर इक्वेशन लिख लिया। x की पावर 4 माइनस 3 x की पावर 3 प्लस क्या हो जाएगा? 6x² माइनस 2x प्लस 7।
अब अपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, देखो पहले देखो एक्स, देखो ये रहा देखो आपका, तो ये क्या एक्स के आगे कितना है कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर की, अभी यहाँ पे 6, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 6, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 6। इसी प्रकार क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट देखो एक्स की पावर 3, इसका कोफिशिएंट कितना है आपके 3 पर, 3 के आगे माइनस लगा रखा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। इस प्रकार क्या है कि क्वेश्चन आपका थर्ड भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस बोर्ड के ऊपर क्या है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, इसके 2 क्वेश्चन और है, उसके लिए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पोलिनोमियल 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। ये एक पोलिनोमियल दे रखी है, इसके अंदर z का कोफिशिएंट कितना है वो इसके अंदर अपने को फाइंड करना है। तो अपन देखो क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे तो ये वाले अपने पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को अपन क्या उतार लेंगे। तो ये पोलिनोमियल आपने क्या कर ली, वापस आपने यहाँ पे उतार ली। अब अपन क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट देखेंगे z, तो देखो z कहाँ पे, देखो z यहाँ पर भी है, z यहाँ पर भी है, और ये z तो है, पर अपने को क्या करना है, इसका आपको डिग्री भी देखनी है। ये है z की पावर 3, ये है z की पावर 2, इसने ओनली z पूछा है, इसका z की पावर 1 पूछा है। अब देखो z की पावर 1 की इसके अंदर कोई टर्म है ही नहीं, अगर कोई टर्म है ही नहीं तो z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यानी कोफिशिएंट है ही नहीं, कोई होगा तो 0z होगा, तो इसका मतलब कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यानी कि z की इसके अंदर टर्म है नहीं, z स्क्वायर है, z क्यूब है, z की टर्म है नहीं, और इसी का कोफिशिएंट पूछ लिया, तो इसका मतलब कोफिशिएंट z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। ये एक पोलिनोमियल दे रखी है 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10, और इसके अंदर क्या चीज पूछा है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, ऐसी टर्म जिसके पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ हो, वो अपने को फाइंड करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या ध्यान रखें सॉल्यूशन के अंदर, ये आपकी पोलिनोमियल थी, इस पोलिनोमियल को क्या है कि अपने आंसर में उतार लेंगे पहले, तो 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। अब इसके अंदर से क्या ध्यान देंगे कि कांस्टेंट टर्म कौन सी है अपनी, देखो ये तो हो जाएगी पूरी टर्म, ये तो हो जाएगी x क्यूब की टर्म है, ये है x स्क्वायर की टर्म है, ये जो पूरी है ये x की टर्म है। अब ये जो बच गई माइनस 10, ये क्या हो जाएगी अपनी कांस्टेंट टर्म। तो कैसे निकालते हैं कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होता है, अकेली क्या है कि आपके नंबर होता है, वो होता है आपके कांस्टेंट टर्म। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हो गया है, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज सेट 2.1 आपका कंप्लीट हो गया है।